नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा इजराइल से रिलेटेड। इजराइल और हमास के बीच में क्या क्या युद्ध हो रहा है कि किसी के त्यौहार में कोई अगर अपना त्यौहार मना रहा है और उसके त्यौहार में तुम 5000 एयर स्ट्राइक कर रहे हो, ज़मीन से आकर हमला कर रहे हो, किसी एयर होस्टेस को उठा के किसी के साथ रेप कर रहे हो, किसी भी बच्चे को, किसी भी इंसान को, किसी को गोली मार दे रहे हो। तो कौन ऐसा इंसान है ऐसा दुनिया में जो उन लोगों का सपोर्ट कर रहा है कि हमको हमास ने सही किया? कौन ऐसे इंसान है? नंबर उनकी बात, मैं उनकी विचारधारा, और अगर कई लोग हमास का सपोर्ट कर रहे थे तो मेरा मानना है कि हमास की जो मेंटलिटी है और जो इंसान उनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी मेंटलिटी और उनकी मेंटलिटी में कोई अंतर नहीं है। मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ इजराइल को कि इजराइल को गाजा पट्टी क्या पूरे हमास को ही पूरा ख़त्म कर देना चाहिए। कोई भी हथियार होता है, कोई बॉम्ब होता है, अगर कहीं पे गिरता है तो वो ये नहीं देखता कि कहाँ पे गिर रहा हो या किस के ऊपर सिविलियन के ऊपर गिर रहा है, किसी बच्चे के ऊपर गिर रहा है। पर इजराइल को ये चीज़ सोचना पड़ेगा कि अगर वो गाजा को ख़त्म करना चाहता है, पूरे तरीके से ख़त्म करना चाहता है, तो वो सिर्फ उनको ख़त्म करे जो वो पूरे आतंकवादी हैं। अब आतंकवादी के उसमें ऐसा ना हो कि कोई एक बेगुनाह कोई नागरिक मारा जाए, तो इस चीज़ का उसको ध्यान देना चाहिए। और जैसे हम सब जानते हैं कि जो इजराइल के पास एक मोसाद जो एजेंसी है, जो वर्ल्ड की बेस्ट एजेंसी है, जो वर्ल्ड की बेस्ट एजेंसी आपके पास है, हम मानते हैं कि इस बार वर्ल्ड की बेस्ट एजेंसी थोड़ा फेल हुई है। भले उनका कहना था कि उन्होंने इसकी इन्फॉर्मेशन दी थी। तो अगर आपके पास मोसाद है तो इस युद्ध में मोसाद को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। और जैसे मोसाद के बारे में हम हर कोई इंसान जानता है कि मोसाद के कारनामे, आपको पता है कि कहीं भी वर्ल्ड में कोई अगर यहूदियों को कोई नुकसान पहुंचाता है तो मोसाद उसको अपना बदला, चाहे 20 साल बाद उसका बदला लेना पड़े, चाहे कभी भी बदला लेना पड़े, मोसाद उसका बदला लेती है। तो और मुझे खुशी की बात यह है दोस्तों कि जो मेरी कंट्री है, हमारा देश भारत देश है, उन्होंने इजराइल का सपोर्ट किया और ऐसे टाइम पे सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि आतंकवादी चाहे देश में हो, आतंकवादी चाहे देश के बाहर हो, आतंकवादी होती है। और आतंकवाद को मिटाने के लिए मेरा मानना है कि हमारा देश अगर किसी की भी मदद कर रहा है तो वो एक बहुत अच्छी बात है और मदद करनी भी चाहिए। दोस्तों 7 अक्टूबर को एक घटना हुई थी इजराइल में जो होलोकॉस्ट की याद दिलाती है। होलोकॉस्ट क्या था दोस्तों? होलोकॉस्ट एक ऐसी घटना थी, एक ऐसी ऐतिहासिक घटना है जिसमें शायद पूरे यहूदियों को पूरी ज़िंदगी भर उसको मतलब कभी भुला नहीं पाएंगे। दूसरे विश्व युद्ध के टाइम पे जो हिटलर था, हिटलर ने क्या किया था कि 60 लाख यहूदियों को मारा था, अलग अलग तरीके से मारा था। यहूदी, केवल एक यहूदी एक ऐसे लोग थे जिनके पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जिनके साथ अत्याचार हुआ है। एक इजरायली एक ऐसी कंट्री जो जब से वो नया देश बना है तब से वो कंटिन्यू कहीं ना कहीं युद्ध कर ही रहा है। क्योंकि एक इजराइल के आसपास जितने भी एरिया है, अरब कंट्री हैं, अरब कंट्री कभी नहीं चाहती थी कि इजराइल वहाँ पे आके बसे। उसके पीछे कई ऐसे कारण थे। और इजराइल के पास भी केवल एक ही ऐसे एरिया था यहूदियों के पास जो वहाँ पे आके वो बसे, क्योंकि उनका एक मानना था कि वहाँ पे जो उनके पूर्वज लोग थे वो वहाँ पे रहा करते थे। क्योंकि वहाँ पे क्या उनका एक पवित्र स्थल भी है जिसको हम वेस्टर्न वॉल के रूप में जानते हैं। तो यहूदी उनको बहुत मानते हैं जो जेरूसलम में है। और जेरूसलम में दो चीज़ और हैं, एक क्रिश्चियन लोगों के लिए भी एक वहाँ पे बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है और मुस्लिम लोगों के लिए भी एक वहाँ पे एक पवित्र स्थल माना जाता है। तो 3 रिलीजन के लिए एक एरिया है जो वहाँ पे बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। तो ब्रिटिश ने क्या किया था, जैसे हर जगह ब्रिटिश ने किया था, जैसे भारत पाकिस्तान को विभाजन किया था, वैसे ही वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, इजराइल और फिलिस्तीन का विभाजन किया था। जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि फिलिस्तीन और इजराइल को 51% और फिलिस्तीन को 48% दिया था। और जो जेरूसलम था वो उनको यूएनए के अंडर में रख दिया था कि ये इंटरनेशनल कंट्रोल में रहेगा। इजराइल एक ऐसी कंट्री थी जो चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरी हुई थी, और वो ऐसे दुश्मन थे जो कट्टर दुश्मन जिसको हम कहते हैं। तो नए देश बनने के एक दिन बाद ही उनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं पूरे अरब कंट्री। वो चाहते थे कि हम इनको यहाँ से उखाड़ के फेंके, यहूदियों को उखाड़ के फेंके,
पर होता हमेशा उल्टा है, क्योंकि अरब कंट्री क्या कर रही थी, जीतने के लिए युद्ध कर रही थी कि हमको जीतना है, बट जो इजराइल कंट्री थी, इजराइल अपने वजूद के लिए लड़ रही थी, क्योंकि इजराइल और यहूदी एक ऐसे लोग थे जो पूरे वर्ल्ड में उनका सबसे ज़्यादा शोषण और उनके साथ एक बहुत दर्दनाक घटनाएं घटी थी, जैसे हम कह रहे थे होलोकॉस्ट जैसी घटनाएं घटी थी। तो उनको मालूम था कि अगर ये इस बार हार गए या इस बार ये अगर हार गए तो वो पूरे वर्ल्ड में उनको कहीं जगह नहीं मिलेगी और उनका कहीं ना कहीं अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इन सातों जितने भी अरब कंट्री थी उनको उनसे जीत जाते हैं। अब जो इजराइल करना चाहता है कि अपना पूरा बदला लेना चाहता है और लेना भी चाहिए, पर वो कहीं ना कहीं अब मानवता की बात आती है, तो मानवता के बारे में अगर हम सोचें, क्योंकि हमास ने जब 5 इजराइल जो एयर स्ट्राइक करे थे, तो एयर स्ट्राइक में हमास तो आतंकवादी है, वो कभी नहीं समझ पाएगा कि ये जितने भी वो एयर स्ट्राइक करा था वो किसी आम जनता पे गिरे या उन्होंने कितने गलत काम किए थे, पूरे आतंकवादी के रूप में करे थे। पर अब कहीं ना कहीं इजराइल को देखना पड़ेगा कि जहाँ पे ये हमास के लोग रहते हैं, क्योंकि हमास एक आतंकवादी है उनके, पर ये हो सकता है कि इजराइल को मालूम है कि वो दुनिया की एक पावरफुल कंट्री है, उनके पास मोसाद जैसे बहुत बड़ी एक शक्तिशाली एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनको क्या करना चाहिए कि एक तरीके से जो उनके दुश्मन हैं, हमास के जो जितने भी लीडर हैं, उनको चुन चुन के मारना चाहिए और इस तरीके से मारना चाहिए कि जो बाकी जो होता है ना, जो नागरिक होंगे वहाँ पे जिन्होंने कुछ नहीं किया, जो बिल्कुल निर्दोष होते हैं, तो उनके ऊपर कुछ ऐसी आंच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमास तो एक आतंकवादी है, उनकी एक ऐसी सोच है। पर इजराइल को सोचना पड़ेगा कि वो भले बदला ले रहा है, पर एक ऐसे तरीके से बदला ले जो बेगुनाह की मौत ना हो। और आज की डेट में अगर हम देखते हैं कि इजराइल काफ़ी शक्तिशाली कंट्री है, तो उसके पीछे केवल एक ही कारण है, इजराइल के लोग बहुत कहते हैं कि बहुत बुद्धिमान होते हैं, वो अपनी एजुकेशन पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं, और एजुकेशन पे फोकस करेंगे तो आप आगे ही बढ़ोगे। और कई कंट्री ऐसी थी जिन्होंने एजुकेशन पे तो ध्यान नहीं देते हैं, पर बम बनाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनको बम बनाने पे ध्यान होगा तो आप ही देख सकते हो कि उनकी इकोनॉमी कहाँ पे होगी और इकोनॉमिक के तौर पे वो कहाँ पे होंगे। जो आज की डेट में हमारा देश है वो पूरा सपोर्ट करता है इजराइल को, वो करना भी चाहिए, क्योंकि इजराइल हमारे लिए बहुत मदद करता है और इजराइल से कहीं ना कहीं हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, और कहीं ना कहीं उसको हेल्प करना चाहिए। इस टाइम पे, मुसीबत के टाइम पे आप हेल्प कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने। आपके क्या विचार हैं, आप मुझे अपने कमेंट पे मुझे बता सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।